Jamiatul Muflihat and Falah Group of Schools towards success in Dunya and Akhirah. Admissions open. तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने आज हैदराबाद में एक प्रेस मीट करते हुए रियासत में लोकसभा इंतखाबात के इंतजाम से मुतालिक तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के लिए 1,05,000 बैलेट की ज़रूरत होगी और ज़रूरी इजाफी बैलेट यूनिट्स भी तैयार कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस माह की 3 तारीख से होम वोटिंग का अमल शुरू होगा और रियासत के मुख्तलिफ लोकसभा हलकों में यह सिलसिला 4 दिन तक जारी रहेगा। होम वोटिंग के लिए 24,000 से ज़्यादा राय हिंदों के नामों को मंजूरी दी गई है, जबकि इस सिलसिले में 850 रूट्स की भी निशानदेही की गई है। इलेक्शन बंदोबस्त के सिलसिले में विकास राज ने कहा कि बाज़ अजला की जानिब से ज़ायद फोर्सेस की ख्वाहिश की गई है और इस बात से ECI को वाकिफ करवाया गया है। विकास राज ने मजीद कहा कि अब तक मरकजी दस्तों के 160 कंपनियों को मंजूरी दी गई है, जबकि 100 से ज़्यादा कंपनियां पहले ही मुख्तलिफ अजला में मुतय्यन की जा चुकी हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि रायदही के दिन ड्यूटी के लिए 2,35,000 से ज़्यादा अमले को मुकर्रर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अजला के इंतखाबी अहदेदारों को रियासत भर में गर्मी की लहर के पेश नज़र रायदही के दिन मुनासिब इंतजाम करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने बताया कि पोलिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी। 29 अप्रैल को विड्रॉवल का टाइम ख़त्म हुआ, उसके साथ फाइनल वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स का लिस्ट पब्लिश किया गया। अब बैलेट पेपर की प्रिंटिंग हो रही है। सो एक EVM का बैलेट पेपर होता है जो कि सेंट्रली यहाँ पर चर्चा हो रहा, गवर्नमेंट प्रेस में हो रहा है, और पोस्टल बैलेट की प्रिंटिंग DOs एंड रिटर्निंग ऑफिसर्स अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। सो एक तरफ बैलेट्स की प्रिंटिंग, दूसरी तरफ EVMs, क्योंकि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में 15 से ज़्यादा कैंडिडेट्स आए हैं और जैसा कि आपको मालूम है कि एक बैलेट यूनिट में 15 से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं लगा सकते। 15 कैंडिडेट प्लस एक नोटा होता है। सो 15 से ज़्यादा कैंडिडेट होने पे दूसरे बैलेट यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही 31 से ज़्यादा होने से एक तीसरे बैलेट यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। सो इस कारण से बैलेट यूनिट्स हमें करीब 35,000 एडिशनल बैलेट यूनिट्स ECI को रिक्वेस्ट करके मंगाने पड़े, जो कि हमारे पास ऑलरेडी आ गए हैं, और उन पे एडिशनल FLC करके रैंडमाइजेशन करके पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स के सामने ये सब करने के बाद 3-4 तारीख से उसकी कमीशनिंग स्टार्ट हो जाएगी। बैलेट पेपर्स भी तब तक प्रिंट हो जाएंगे, इसलिए उनकी कमीशनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तीसरी तरफ प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग भी चल रही है और वो 6 तारीख तक वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। सो इस तरह से ये स्टैचूटरी काम इस तरफ चल रहा है। और ऑफ कोर्स हम लोगों ने जितने भी हमारे पास सेंट्रल फोर्सेस आए हैं, जो कि 155 कंपनीज़ हमें एश्योर किया गया है कि आएंगे, उनके अलावे और थोड़ी कंपनीज़ की ज़रूरत हैदराबाद और दूसरे एरिया में DOs वगैरह ने रिक्वेस्ट किया है, तो हम लोगों ने भी ECI को रिक्वेस्ट किया। सो अगर वो आ जाएंगे तो वो होंगे, प्लस बायलैटरल बेसिस पे दूसरे स्टेट से बात करके करीब 20,000 एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस मंगाए जा रहे हैं। हमारे स्टेट के तरफ से यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस की करीब 60,000 लोग हैं, तो ये सब लोग सिक्योरिटी में लगे रहेंगे। ऑफ कोर्स MCC के इम्प्लीमेंटेशन के लिए और एक फेयर और फ्री इलेक्शन का माहौल बना रहे, इसके लिए Jamiatul Muflihat and Falah Group of Schools are now accepting admissions for 2024-25 academic year with branches in Kottapet, Balapur, Sharifnagar and Kishanbagh. We offer exclusive education for boys and girls separately along with day-cum residential facilities. From nursery to grade 10, we provide both English medium and Urdu medium education with Islamic studies, Nazira, Hifz, Diniyat and Alimiyat, Fazilat and Tadrib also. Don't miss out on securing the best education for your child, both in this world and the hereafter. Enroll now to guarantee your child's seat and avoid last-minute rush as the seats are limited.